हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर, चित्र वाली कहानियों की किताब पर। किताब का नाम है अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक, भारत के तीसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद भी थे। उनका पक्का यकीन था सभी बच्चे के लिए जो पहली पहली किताब पढ़ते हैं दुनिया के खजाने की कुंजी होती हैं। इस किताब में जो खूबसूरत चित्र आप देख रहे हैं, इसे बनाया है तविशा सही ने और उर्दू से अनुवाद किया है अनवारे इस्लाम ने। अब्बू खां की बकरी इस किताब के साथ मेरी एक खास याद जुड़ी हुई है। याद इतनी गहरी कि जैसे ही मुझे ये किताब दिखी मैंने इसे खरीद ली। ये किताब मैंने एकलव्य प्रकाशन से ली है। एकलव्य प्रकाशन से ही है किताब और अपने भोपाल के झाटखेड़ी कैंपस से खरीदी है। तो याद ऐसी कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय में चेन्नई में थी, पढ़ाती थी, वहाँ क्लास 7th में की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें ये कहानी थी। तीसरी ये पार्ट था ये। और मेरी बेटी रिमझिम बहुत छोटी थी, वो कहानी सुनने की बेहद शौकीन थी। अगर कहानी दोबारा सुनाई गई अगली रात तो एक शब्द भी इधर उधर हो जाए तो आफत कर देती थी। कल तो तुमने ये नहीं कहा था, ये शब्द नहीं थे। तो इतनी बारीकी से वो कहानी को सुनती थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसे आज अब्बू खां की बकरी सुनाई जाए, क्योंकि उसे नई नई कहानी सुनने का शौक था। तो जब तक कहानी चल रही थी तब तक तो मामला बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही कहानी का अंत आया और उसने भुक्का फाड़ के रोना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चांदनी ऐसे कैसे मर सकती है, चांदनी को भेड़िया नहीं खा सकता है, तो कहानी का अंत बदलो। और अंत भी उसी ने बताया। उसने बताया अंत में ये होगा कि वो लड़ते लड़ते गिर गई है, घायल हो गई है और बस्ती के लोग उसे ढूंढते हुए पहाड़ में पहुंच चुके हैं। और जब उसको देखते हैं वो घायल है तो उसको खूब अच्छी कोमल कोमल हरी हरी पत्तियां खिलाएंगे और वो फिर से खड़ी हो जाएगी और फिर वो लड़ेगी। तो मैं सोचती हूँ कि नैरेटिव्स कैसे बदलते हैं और किस तरह से जो सुनने वाला होता है वो कहानी को अपने अनुसार मोड़ लेता है। तो ये बात बहुत गहरी थी कि ऐसा इस कहानी के साथ नहीं हुआ, बल्कि और भी कहानियों के साथ ऐसा हुआ। सुपंखी और सुपंटी की कहानी, दो तोते जो बिछड़ गए थे, उसकी कहानी सुनाई तब भी यही बोला कि बिछड़े क्यों, बिछड़ना ही नहीं था उनको। तो खैर, तो इस कहानी में कहानी जो है हिमालय पहाड़ की तराई में बसी हुई एक बस्ती है अल्मोड़ा, वहाँ की है। वहाँ अब्बू खां रहते थे। उनको बकरियां पालने का शौक था और बहुत प्यार से वो बकरियों को पालते थे। ज़्यादा तो नहीं, पर एक दो। लेकिन होता ये था कि बकरियां कुछ दिन तो उनके पास रहती थी, फिर पहाड़ों की ओर भाग जाती थी और उस पहाड़ में भेड़िया रहता था जो बकरियों को खा लेता था। अब अब्बू खां सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बिना बकरियों के ही दिन काट लूँगा। लेकिन नहीं,
तन्हाई बहुत बुरी चीज़ होती है। वो एक बकरी मोल ले ही आए, नई ब्याही थी और बहुत ही खूबसूरत थी और एकदम सफ़ेद, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा चांदनी। बहुत जल्दी अब्बू खां से हिल मिल गई, बहुत उसका विशेष ख्याल रखा उन्होंने। पहले वो बकरियों को अपने आंगन में बांधते थे, फिर उनको लगा कि नहीं, बकरियों का शायद जी घबराता होगा छोटी सी जगह में, तो जो खेत का बाड़ा था उसमें चांदनी को उन्होंने रख छोड़ा। और जो जिस रस्सी से वो बांधते थे ना, वो रस्सी भी बहुत लंबी की, ताकि वो खूब दूर दूर तक खेत में घूम सके। और बहुत चुन चुन के उसके लिए शाम का दाना लाते थे। सुबह तो अड़ोसी पड़ोसियों के खेत में चरने भी छोड़ देते थे, बहुत ध्यान रखते थे, उससे बहुत बातें करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद चांदनी भी उदास रहने लगी और उसने कहा अब्बू खां से कि मैं पहाड़ों की ओर जाना चाहती हूँ। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इतना समझाया, क्या मैं तुझे दाना नहीं देता हूँ? नहीं, आप दाना तो अच्छा देते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ। नहीं, आप मुझे ख्याल भी बहुत रखते हैं, पर बस मुझे जाना है। अब्बू खां ने सोचा, वो चांदनी से बहुत प्यार करने लगे थे, तो उन्होंने कहा भी इससे कि अब मैं तुम्हें ऐसे खुले में नहीं रखूँगा, बाड़े में रस्सी में बांध के, तुम्हें मैं कोठरी में बंद करूँगा। तुम्हें मालूम नहीं है, भेड़िया खा जाएगा तुम्हें। तो बोले खा जाएगा तो क्या, मेरी सींग है ना, मैं उसका सामना करूँगी। तो बोलते सींग तो कल्लों के भी थे और तुमसे अच्छे सींग, मजबूत सींग थे। वो भी भेड़िया से लड़ी थी और उसके पेट में समा गई थी। तो कोठरी में बंद तो कर देते हैं, लेकिन खिड़की खुली रह जाती है और बस चांदनी भाग जाती है। चांदनी भाग कर पहाड़ों पर जाती है तो इतनी खुश, उसे लगता है सारे पेड़ उसे मुबारकबाद दे रहे हैं उसको आज़ादी के लिए। और वो उछलती है, कूदती है, फांदती है, खूब घूमती है, ना यहाँ पे रस्सी है ना खूंटा है। बहुत खुश, बहुत खुश, इतनी खुश कि उसको भेड़िए का तो ख्याल ही नहीं आया। लेकिन जब धीरे धीरे अंधेरा आने लगा, उसे अब्बू खां की सीटी की आवाज़ सुनाई दी, बिगुल सुनाई दी। उसे लग रहा था जैसे वो कह रहे हो लौट आ चांदनी, लौट आ चांदनी। वो सोचती भी है, लेकिन फिर तुरंत निर्णय लेती है कि खूंटी और रस्सी से बंधे रहना ये भी क्या जीवन है, इससे तो मौत ही भली। और वो सोचती है अच्छा है, मैं सामना करूँगी, मुकाबला करूँगी, लेकिन आज़ाद इसी तरह रहूँगी। अब भेड़िया तो ताक लगाए बैठा था और ये भी, चांदनी भी अपना पैतरा बदलती है, सींग सामने करती है और बिल्कुल उसके आमने सामने आ जाती है। भेड़िया भी भौचक रह जाता है, क्योंकि अभी तक तो जितनी बकरियां थी वो इस तरह से एकदम सामने नहीं आती हैं। चांदनी मन में सोचती है कि कल्लो भी लड़ी थी रात भर, मैं भी रात भर उसका मुकाबला करूंगी। बस मुकाबला होता है, एक एक करके तारे छिपने लगते हैं, मुर्गे की मांग सुनाई देती है। चांदनी खुश होती है कि वो कई बार, दसियों बार भेड़िए को पछाड़ चुकी है, गिरा चुकी है। लेकिन अब चांदनी का लिबास, सफ़ेद लिबास, लाल रंग का हो जाता है और भेड़िया उसे दबोच लेता है, खा लेता है। पेड़ पे तोता मैना बैठे थे, तो तोता बोलता है देखा, भेड़िया जीत गया। मैना बोलती कहाँ, चांदनी जीत गई। दोनों में बहस होती है। तो ये थी कहानी। इस कहानियों को आपने पढ़ा होगा, और अगर आप पढ़ेंगे, मैं जितनी भी बार पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं किसी खूंटे से बंधी हुई हूँ। और चांदनी की याद आती है कि चांदनी किस तरह से बिना परवाह किए जूझती है, चुनौतियों का सामना करती है। ऐसा ही कुछ मेरे अंदर भी वो
आ जाए जुनून, और शायद ऐसा होता भी है। हम कई बार अपने खूंटे को तोड़ते हैं जब, तभी कुछ हासिल करते हैं जिससे हमको खुशी होती है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई होती है। बहुत कंफर्टेबल अगर जीवन हो, सुख सुविधाएं हो, तो आप भी महसूस करते होंगे कि ऐसा लगता है नहीं ये क्या है, कुछ हम क्या हैं, किस लिए हैं। तो ये जो ख्याल है, जो आज़ादी का ख्याल है, इसका बहुत ही खूबसूरती से एहसास इस कहानी को पढ़ कर के होता है। तो आज़ाद रहने की तमन्ना जो है वो इस कहानी की किताब की ओर आपको बार बार ले जाती है। मैं इस किताब को बहुत सहेज कर रखती हूँ, बहुत मेरे दिल के करीब है। धन्यवाद।